तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को फैलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको स्लाइडली थोड़ा सा और दोनों लेग्स को दूर करना है। ये हमारा मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम यूज किया मतलब क्या होना चाहिए कि आपके ये जो इनर थाई मसल्स है इस पे स्ट्रेचिंग आना चाहिए, आपको तब तक फैलाना है। और ज्यादातर हम लेग्स को इतना स्प्रेड करते ही नहीं, मोस्टली हम क्या करते हैं कि बस यहाँ तक करके रुक जाते हैं, कई लोग इतना भी नहीं करते। तो आपके जो दोनों लेग के बीच का डिस्टेंस है ये मोर देन 2 फीट होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब जब आपके इनर थाई मसल्स पर स्ट्रेचिंग मैक्सिमम आ गई, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अपर बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ सामने की तरफ लाके, जैसे एक हम मुद्राओं में प्याले नुमा बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है, और शोल्डर हाइट पर सामने। ये पोजीशन इस आसन की स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको लेग्स की पोजीशन आपको क्लियर होगी, तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं, पीछे गिनती जाने का, और थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्योंकि आपको लेग्स की पोजीशन तो अभी क्लियर हो गई अब, है ना। ये मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, ठीक है, हल्के से फोल्ड, अंजुली नुमा, ये बेसिक पोजीशन हो गई। अब इसके बाद हमको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाना है, फिंगर्स को पूरा ओपन करना है, और शोल्डर की हाइट पर पूरा साइड में जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हम इनको डाउन नहीं करेंगे, मैक्सिमम लेके जाएंगे, और धीरे धीरे अपर बॉडी को बैक बेंड करेंगे, थोड़ा सा थोरेसिक से करेंगे, ना कि लंबर, लोअर बॉडी स्ट्रेट विथ इनहेल, ठीक है। एक्सेल करते हुए पहले सेंटर में आएंगे और यहाँ डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे और अपोजिट टो को टच करेंगे। अगेन इनहेल करते हुए ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, एक्सेल करते हुए वापस नीचे, इनहेल करते हुए इस हाथ को वापस सेंटर में, यहाँ पर एक्सेल करेंगे, इनहेल करते हुए प्रॉपर पीछे, और एक्सेल करते हुए बेसिक पोजीशन, ठीक है। तो इसको अगर आप इतना ही स्लो मोशन में और ब्रीदिंग को मेंटेन करते हुए करेंगे तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आसन सभी ने किया होगा कभी ना कभी, है ना। तो चेलना जी, मैं आपको पिन करूं, आपका पूरा क्लियर दिख रहा है ना। आप लोग तैयार हैं अब करने के लिए? ये इसका नाम क्या बताना आपने आसन का? त्रिकोण आसन है। त्रिकोण, अच्छा। चलिए अब इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे सब, है ना, आगे आगे नहीं भागेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो, फर्स्ट पोजीशन, कोशिश करें आपका पूरा मुझे दिखे फिगर, जैसे चेलना जी ने सेट किया है ऐसे कैमरा सेट कर ले, इन्होंने बहुत खूबसूरत किया है, रितु जी का भी बहुत अच्छा है, प्रीति जी का भी बढ़िया, दीप्ति जी का भी अच्छा है। मयूरी जी आप शायद बिजी हैं क्या किसी और चीज में? मैम बस मैं कर रही हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर है ना। अब सबसे पहले आपको लेग्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर दूर लेके जाना है, तो आप जितना भी लेके जा सकते हैं वहां पर रखिए, टोज को पैरेलल कीजिए। अब धीरे से एड़ी को बाहर करें और फिर टोज को पैरेलल करें, तो आपका थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। इनर थाई मसल्स पर आपका एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ गई, थम्स अप करके मुझे बताते जाएं। अब टोज को अंदर करके जो बिग टो है ना उसको जमीन में अच्छी तरह से ग्रिप्ड कर लें, तो आपका स्किट होने का टेंशन खत्म हो जाएगा। जितना आप टोज को ए शेप रखेंगे और बिग टो को फ्लोर से टाइट फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। अब दोनों हाथ सामने की तरफ लें, अंजुली नुमा शेप में, शोल्डर की हाइट पर, और
अगर अभी तो आप आंख बंद करके नहीं करें, लेकिन जब आप ऐसे करते हैं तो कोशिश करें कि इसको आंख बंद करके करें। अगर आप बैलेंस बना पाते हैं तो आपको और भी खूबसूरत लगेगा। विथ इनहेल दोनों हाथों को साइड में लेके जाएं और जितना शोल्डर की हाइट से पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं, और अपर बॉडी को, थोरेसिक को थोड़ा सा बैक बेंड करें। देखिए चेस्ट एकदम ओपन हो रहा है। एक्सेल करते हुए सेंटर पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथ सेंटर में, सामने नहीं लाना, साइड में, सेंटर में। फिर से डीप इनहेल करें, सिर को भी सीधा कर लें, मतलब जो आप बेसिक पोजीशन में खड़े थे उसमें आ जाएं। फिर से इनहेल करें। अब एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाएं और राइट टो को टच करें। राइट हैंड ऊपर की तरफ, अभी आपको नीचे देखना है, ठीक है। अब इनहेल करते हुए सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और ऊपर वाले हाथ को देखें। वापस एक्सेल करते हुए नीचे देखें। इनहेल करते हुए वापस बैक साइड बेंड हो, पहले खड़े हों और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकें। दोनों हाथ साइड में, पीछे की तरफ झुकें जितना झुक सकते हैं, उंगलियां खुली हुई। और एक्सेल करते हुए वापस अंजलि नुमा, पहले सेंटर में आए और दोनों हाथों को धीरे धीरे अंजलि नुमा शेप में लेके आ जाए। अब एक बार फिर से, अभी हम दूसरी साइड से करेंगे, तो एक बार फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएं, बैक बेंड। विथ एक्सेल सेंटर में आ जाएं, गहरी लंबी सांस लें। हाथ साइड में, हाथ साइड में, सामने नहीं आएंगे, साइड में गहरी लंबी सांस लें। पूरी सांस को बाहर छोड़ दें और अब सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाएं, लेफ्ट टो से टच करें। सांस लेते हुए ऊपर वाले हाथ को देखें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे देखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर पोजीशन में आते हुए बैक साइड बेंड हो जाएं धीरे से, और सांस पहले सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अंजलि नुमा शेप में लेके आ जाएं। गुड। दोनों साइड से हमने एक एक बार किया। अब धीरे से वापस आ जाएं, बैठ जाएं। अब बताएं, आप लोगों ने त्रिकोण आसन पहले भी किया होगा। आराम से बैठ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा इतना नॉर्मल इतना करिए। लैग इतना स्ट्रेच किया ना, तो लैग जितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग से थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ। यस, मतलब शायद मैम ये जो हमारा अंजलि थी, तो जब हम टच कर रहे हैं ना नीचे टो को, तो अंजलि फिर खुल जाएगी कि बंद में करना है टच? खुल जाएगी। हाथ फैला के करना। जब आप पीछे ही जा रहे हैं ना, तो हाथों को फैलाना है। साइड तक आपका इस तरह है, जो साइड में हाथ फैला रहा है, यहाँ से उंगलियों को धीरे धीरे फैलाना है और पीछे जाना। इसमें आप देखिए, आपके बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज आपने की है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिसकी एक्सरसाइज नहीं की। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फिर हम नेक्स्ट आसन पे जाएंगे। दीप्ति जी कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम हाँ जी। मैम जो अपन वो एक्सरसाइज करते हैं ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग जो छूते हैं, तो उसमें भी मैक्सिमम गैप करके करेंगे तो ज्यादा मैक्सिमम गैप। हाँ, अच्छा। उसमें तो जस्ट थोड़ा सा बस कर लिया, हल्का सा, और बस नहीं, अभी ये हमने स्लो एक्सरसाइज की है। अब एक हम फास्ट करेंगे, जो आप बोल रहे हैं वही करने वाले हैं हम नेक्स्ट फास्ट में करेंगे। जी दीप्ति जी। मैं बोल रही थी कि एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा ना वहां पे कोई सीढ़ियों से गिर गया, तो उसका प्रेशर सारा मेरे बैक पे आ गया, तो मेरे को बैक में पेन है, तो मैं करूं या नहीं करूं? मत करिए, आप 1-2 दिन अभी रेस्ट करिए, आप देखिए इसे। क्योंकि अभी मैंने करा ना, मेरे को बहुत पेन हो गया हाँ, एकदम से। वो अभी मत करिए, आप मसल्स पुल हुए होंगे, हो सकता है आपके, अभी मत करिए। ठीक है। मैम बहुत खूबसूरत था, आज तक का मतलब बेस्ट। और ये खूबसूरती इसकी किससे? सिर्फ माउंटिंग और डिसमाउंटिंग से। यदि आप इसको जल्दबाजी में करें तो खत्म। क्योंकि अभी है ना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना इतना ज्यादा गैप करने की, तो लग रहा है जल्दी से वापस आए। और इसकी एक और अच्छे अगर इफेक्ट करने ना आपको, तो इसको आंखें बंद करके करें, और जो आपके बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं अपनी पिक्चर को आज्ञा चक्र पे देखें और सेम मूवमेंट के साथ करें।
कि आपकी आज्ञा चक्र पर आप खुद खड़े होके कर रहे हैं, तो इसके इफेक्ट्स कई गुने बढ़ जाएंगे। चलिए अभी कौन कैमरा अच्छे से करेगा, आप सेकंड आसन करते हैं हम। सेट करें कैमरे को। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे कार्डियो पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अभी हम 2-4 बार ही करेंगे, फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको अधिक कर सकते हैं। चेलना जी का ही सबसे अच्छा सेट है कैमरा, इनको ही कर देती हूँ मैं पिन, है ना, क्योंकि सभी को अच्छा दिखना चाहिए। का पिन हो नहीं रहा है। मयूरी जी आपको कर दूं पिन, चलेगा? आपका भी बढ़िया है सेट। मैम पर मैं बहुत प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। ओके ओके, चलिए रितु जी को कर देती हूँ, उनका है प्रॉब्लम। चेलना जी का पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है। चलिए अभी सेकंड आसन पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दूंगी तो आप लोग करिएगा, ठीक है। अब फिर से आपको अपार्ट लेग्स करने हैं जैसे अभी किए थे, विथ मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ। अब विथ मैक्सिमम जहां भी आता है, तो जैसे ये आप करके रुके ना, अब टोस को पूरा अंदर करिए, ए शेप करिए, जितना अंदर, ये टो को अच्छी तरह से ग्रिप बना के रखिए। ये हो गया, है ना। अब दोनों हाथ को आपको साइड में स्ट्रेट करना है, शोल्डर हाइट पर। अब इसके बाद धीरे धीरे पैल्विक से झुकते हुए अपर बॉडी को सामने की ओर 90 डिग्री तक लेकर आए, बस 90 डिग्री पर रुक जाएं, बस इसी पोजीशन में रुक जाएं। अब आपका बॉडी का पूरा जो पोस्चर है वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ आपको हाथों को चेंज करना है कि लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करना है और ऊपर वाले हाथ को देखना है, और यहीं से फास्ट चेंज करते जाएं, फिर दूसरे को करें, ये बस इस तरह से ये फास्ट करते जाएं, और बॉडी का पोस्चर 90 डिग्री ही मैनेज रहेगा। तो जब हम, ये लगभग वही आसन है, लेकिन जब हम इस फॉर्म में कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा इसका यूज क्या हो रहा है, कार्डियो के लिए। 5-5 या 10-10 टाइम्स करें, फिर वापस 90 डिग्री में आए और फिर धीरे धीरे सीधे हो जाए। गुड, रिलैक्स, आराम से बैठ जाएं। नेक्स्ट हम आसन करने वाले हैं